स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो जेपीएससी का सिलेबस है उसमें मिसलेनियस सेक्शन से टोटल 15 क्वेश्चन आएगा और मिसलेनियस सेक्शन में आपको पुरस्कार ही पढ़ना है। तो सवाल ये है कि जो पुरस्कार पढ़ना है तो पुरस्कार जो है सो आपका सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रिलेटेड है क्या? आप गौर कीजिए कि पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, समझ पा रहे हैं आप लोग, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर ये जो पुरस्कार भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इनडायरेक्टली आपको जो है ना साहित्य से रिलेटेड को रिलेट करके साहित्य एवं साहित्यकार से जो 5 क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से रिलेट करके पूछ देगा, या फिर खेल कूद झारखंड के खेल कूद से जो 5 क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से आपको रिलेटेड करके पूछ देगा, यानी कि पूछना तय है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है ना उस पर बात करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर बनेगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं ना कि बहुत बार पूछता है कि यह आदमी जो है ना किससे संबंधित है ना। बहुत तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है। जरूरी नहीं है कि पुरस्कार से एकदम इन्वॉल्व ही डायरेक्ट पूछ देगा भाई पद्मश्री किसको मिला है ना, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस आदमी को नाम से पूछ दे, रिलेट करके उसका कार्य से पूछ दे, समझ गए ना। तो बहुत तरह से रिलेट करके पूछता है, जिसमें कि टॉप 11 क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर के आए हैं। छोटा सा क्लास होगा है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट है पद्मश्री 2021 है ना। पद्मश्री अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? याद रखिएगा, छुटनी महतो को दिया गया है। किसको दिया गया है? छुटनी महतो, छुटनी महतो को दिया गया है ना। ये जो है ना ये कहाँ के निवासी हैं? तो सरायकेला खरसावा के निवासी है। कहाँ के निवासी है? सरायकेला खरसावा, यह ध्यान रखिएगा, सरायकेला खरसावा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि भाई ये क्यों दिया गया है ना, खरसावा, सरायकेला केला खरसावा। एक इंपॉर्टेंट पूछेगा कि क्यों दिया गया है ना। ये आप दिमाग में रखिएगा कि झारखंड में डायन प्रथा के खिलाफ, किस प्रथा? तो डायन प्रथा के खिलाफ है ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण छुटनी महतो को है ना पद्मश्री अवार्ड 2021 दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायन प्रथा, है ना, याद रखिएगा, डायन प्रथा, डायन प्रथा, ठीक है। आपको को रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कई बार पूछा भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान, ठीक है। ये किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है अमिताभ चौधरी को। अमिताभ चौधरी, और अमिताभ चौधरी को आप लोग पहचान रहे हैं है ना। ये जेपीएससी के अभी क्या हैं आप हमें कमेंट पे जरूर बताइए। आई थिंक सो सभी को पता होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सविता कुमारी को दिया गया है। किसको दिया गया है? सविता कुमारी को। ये सविता कुमारी कहाँ की रहने वाली है पूछेगा तो समझ लीजिएगा रांची की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? रांची की रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सविता कुमारी को वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर होगा? अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है ना, इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल क्या है? तीरंदाज है, तीरंदाज है, ठीक है, इंटरनेशनल तीरंदाज है, याद रखिएगा। तो अब देखिए ना, इसको आपको जो है ना झारखंड के खेलकूद में भी करंट से रिलेटेड करके पूछ देगा, क्योंकि झारखंड के खेलकूद से जो 5 क्वेश्चन आने वाला है ना उसमें 3 क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल रहता है, लेकिन 2 क्वेश्चन ना ऑलवेज करंट से रिलेट करता है। तो आप लोग जो है ना अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं करंट को रिलेट करके नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा ऑल क्वेश्चन करेक्ट करने में, है ना। और वही रीज़न है कि स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं सर पढ़ के सब कुछ गए थे फिर भी क्वेश्चन पकड़ाया नहीं,
है ना। तो करंट से रिलेट कीजिए। झारखंड में खेलकूद में भी बहुत ज़्यादा संभावना है। 20-21 में बहुत सारा गेम हुआ है जिसमें नए नए प्लेयर इन्वॉल्व हुए हैं जो आपके बुक में अभी नहीं मिलेगा। तो काइंडली आप उसको करंट से रिलेट करके पढ़िए और उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 क्लास में जो है ना आपको झारखंड से के खेलकूद से रिलेटेड जो है ना एक करंट का वीडियो छोटा सा क्लास आप लोगों के लिए लाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे क्लासेस से, है ना। नेक्स्ट है आपका श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020। ठीक है, श्रीलाल शुक्ला साहित्य सम्मान जो है 2020 का किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा रणेंद्र कुमार को दिया गया है। रणेंद्र कुमार, ये नाम जो है ना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रणेंद्र कुमार, आप लोग ऑलरेडी जो है रणेंद्र कुमार का नाम जानते होंगे। ठीक है, रणेंद्र कुमार जो है झारखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कौन है? तो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, समझ गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई बार आप इनका नाम याद भी किए होंगे, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछले बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनका 2 प्रमुख उपन्यास है, मोस्ट फेमस, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास है। एक है आपका ग्लोबल गांव के देवता। पहला उपन्यास कौन सा है भाई? तो ग्लोबल गांव के देवता। एकदम रट जाइए, है ना, बार बार एग्जाम में पूछता है ग्लोबल गांव के देवता। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो रणेंद्र कुमार हैं। ठीक है, और दूसरा जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उपन्यास वो है गायब होता देश। गायब होता देश, ठीक है, गायब होता देश। ये बार बार एग्जाम में पूछता है ना, और इस बार भी आने का संभावना है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा। और अभी ये क्यों हाईलाइटेड है ना? रणेंद्र कुमार एक तो हाईलाइटेड है आपको कि श्रीलाल शुक्ला स्मृति सम्मान मिला है इनको, है ना, साहित्य सम्मान मिला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में ना इनका एक और किताब का लोकार्पण हुआ है, समझ गए। एक और किताब का लोकार्पण हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। साहित्य एवं साहित्यकार, ध्यान रखिएगा, साहित्य एवं साहित्यकार से 5 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन 5 क्वेश्चन में ना 3 ही क्वेश्चन ट्रेडिशनल मिलेगा, 2 क्वेश्चन लिंक्ड रहेगा करंट से, समझ गए ना। 2 क्वेश्चन जो है ना पिछले 3-4 साल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्य हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या फिर जो है सो किसी कारण वो चर्चा में है ना, या उनके किताब पे कोई मूवीज़ बनाया गया है, ठीक है ना, हाईलाइटेड है, उससे लिंक करके हमेशा से पूछता है। तो उन्हीं में से एक जो है सभी रणेंद्र कुमार जी हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस साहित्यकार हैं, जिनका ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास है। और एक तीसरा उपन्यास है, वह है गुंगी रुलाई का कोरस। क्या नाम है उसका? गुंगी रुलाई का कोरस। रुलाई का कोरस। तो गुंगी रुलाई का जो कोरस है ना, ये किताब जो है गुंगी रुलाई का कोरस जो है, इसका लोकार्पण 2021 में किया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड जो है ना किसको दिया गया है? तो नीरज मुर्मू को दिया गया है। किसको दिया गया है? याद रखिएगा, नीरज मुर्मू को दिया गया है। नीरज मुर्मू, ठीक है, नीरज मुर्मू को दिया गया है प्रतिष्ठित डायना अवार्ड। ये जो डायना अवार्ड है ना, ये ब्रिटिश सरकार देता है, ठीक है ना। कौन देता है भाई? तो ब्रिटिश सरकार देता है डायना अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। नीरज मुर्मू को दिया गया। नीरज मुर्मू कहाँ के निवासी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा गिरिडीह के हैं। कहाँ के हैं? गिरिडीह के हैं नीरज मुर्मू। और ये भी पूछ सकता है क्यों दिया गया नीरज मुर्मू को प्रतिष्ठित डायना अवार्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्यों दिया गया? तो याद रखिएगा, नीरज मुर्मू जो है गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिया गया। क्यों दिया गया है? गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है, शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित डायना अवार्ड गिरिडीह निवासी नीरज मुर्मू को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है अनुज लुगुन को। किसको दिया गया है? अनुज लुगुन को। एकदम रट जाइए, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। अनुज लुगुन को दिया गया है, ठीक है। और इनको पुरस्कार क्यों दिया गया है? याद रखना, हिंदी कविता जो है इनका एक बहुत फेमस कविता है, हिंदी कविता है वो, है ना, हिंदी भाषा का हिंदी कविता है। उस कविता का नाम क्या है? तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। क्या नाम है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, मुंडा की बेटी,
ये सब क्वेश्चन आपका झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड करके पूछेगा, है ना। आप लोग इसको एकदम रट जाइए, है ना। जो भी बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारा कंटेंट आप लोग जानते ही हैं, सुपर कंटेंट देने का कोशिश करते हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आपका आए, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक छोटा सा क्लास में कवर नहीं किया जा सकता है, और कवर करने का हम कोशिश भी नहीं किए हैं। हम वही 10-12 आपको बता रहे हैं जिसका आने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि MVI बोलते हैं ना, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस कैटेगरी का ये क्वेश्चन जो है आपका है। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 किसको दिया गया है? तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 दिया गया सदानंद सिंह यादव को। किसको दिया गया है? सदानंद सिंह यादव को, याद रखिएगा नाम, सदानंद सिंह यादव जी को दिया गया है ना। ये कौन है भाई? तो ये साहित्यकार भी हैं, समझ गए ना, संगीतकार भी हैं और कवि भी हैं, ठीक है ना। ये पूछ सकता है आपको कि हाल ही में तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान सदानंद सिंह यादव को दिया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये साहित्यकार, कवि, संगीतकार तीनों कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि सम्मान। कृषि सम्मान किसको दिया गया? तो कृषि सम्मान कमलेश कुमार सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया भाई? तो कमलेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कमलेश कुमार सिंह चर्चा में थे, ये किस चर्चा में क्यों थे, ये पूछ सकता है। एक तो इनको कृषि सम्मान दिया गया, या फिर दूसरा ऑप्शन डाल सकता है कि भाई इनको कृषि सम्मान क्यों दिया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। याद रखना, लाह की खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको कृषि सम्मान दिया गया है। लाह की खेती में उत्कृष्ट कार्य, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इनको दिया गया है कृषि सम्मान। समझ गया ना। तो इनसे पूछ भी सकता है कमलेश कुमार सिंह क्यों चर्चा में थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखिए, इस सब चीज़ को रट जाइए, क्योंकि बहुत सा चीज़ लास्ट मोमेंट में रटने वाला चीज़ है, समझ गया ना। तो रटना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार जो है ना दिया गया धर्मेंद्र तिवारी को। द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया गया? धर्मेंद्र तिवारी को दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया धर्मेंद्र तिवारी को। अब ये पूछ सकता है धर्मेंद्र तिवारी जो है क्यों, किस क्षेत्र से संबंधित है ना। तो याद रखना, टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच हैं। किसके कोच हैं? टाटा आर्चरी एकेडमी के धर्मेंद्र तिवारी कोच हैं, है ना, जिनको इस बार जिनको क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले झारखंड में 2 और कोच को जो है ना द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। क्या आपको नाम पता है? एक का नाम है संजय सिंह, ठीक है। धर्मेंद्र तिवारी जी से पहले 2 और कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। एक है आपका संजय सिंह, दूसरा है पूर्णिमा महतो। दूसरा कौन है? पूर्णिमा महतो, याद रखिएगा नाम, ठीक है। तो संजय सिंह और पूर्णिमा महतो किस खेल से जुड़े हुए हैं, या फिर किस खेल के कोच हैं? क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग सर्च कीजिए, और पता है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि पूछ सकता है संजय सिंह जो है सो किस खेल के कोच हैं, या पूर्णिमा महतो किस खेल के कोच है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। झारखंड के खेलकूद से जो 5 प्रश्न पूछ रहा है, तो 5 क्वेश्चन अलग अलग ढंग से बनाएगा, है ना। और जो सपोज कीजिए जो अभी हाईलाइटेड है, जैसे धर्मेंद्र तिवारी जी, है ना, पूछ देगा कि हाल ही में धर्मेंद्र तिवारी जी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो किस अकादमी के कोच हैं, या फिर वो किस खेल से जो है संबंधित हैं, पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर पाइएगा जब आपका करंट अपडेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्यावरण संरक्षण सम्मान 2020। पर्यावरण संरक्षण सम्मान 2020 सरयू राय को दिया गया है। किसको दिया गया है? सरयू राय को दिया गया है। सरयू राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो फैक्ट है। एक तो वे 2000 इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, और पूर्वी सिंहभूम विधानसभा क्षेत्र से खड़े थे। कहाँ से थे? पूर्वी सिंह विधानसभा क्षेत्र से वो जो है जीते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका एक बुक आया है 2021 में, वो है, उनका बुक का नाम है, आपको बता दें, लम्हों की खता। बुक का नाम क्या है? लम्हों की खता, ठीक है। जिनके राइटर कौन है? सरयू राय, ठीक है, लम्हों की खता। और
आपको बता दें कि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बुक है, यानी कि ये बुक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो आप लोगों का काम है, या फिर क्या आप जानते हैं कि लम्हों की खता जो बुक लिखा गया है ना, इसमें कौन सा घोटाला पे चर्चा किया गया, यानी कौन सा घोटाला से ये संबंधित है। और अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो सर्च कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। समझ गए दोस्तों? तो चलिए आज हम लोग देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 झारखंड के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, जिससे उम्मीद करते हैं कि आपका जेपीएससी पीटी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। और इसी तरह के शानदार कंटेंट पर बेस्ड वीडियो को देखने के लिए, है ना, शॉर्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर जेपीएससी एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कुछ नए कंटेंट के साथ जल्दी ही।